हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं वंदना और ये पता होना आपको ज़रूरी है क्योंकि मैं ही हूं जो टीवी के सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे मसालेदार रियलिटी शो बिग बॉस की सारी खबरें आपको दूंगी। सबसे पहले गाइज, आई रियली वांट टू नो आप में से कितने हैं जो एक्चुअली बिग बॉस देख रहे हैं, इस सीज़न को एंजॉय कर रहे हैं। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मैं आपको जल्दी से पिछले हफ्ते का क्विक रिकैप दे देती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, सीजन 14 को अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो आप सबके लिए वो क्या होगा? वेल, फॉर मी इट इज अगेन अ सिद्धार्थ शुक्ला शो। सिद्धार्थ शुक्ला हर फ्रेम में नजर आते हैं, सबको एंटरटेन करते रहते हैं, हंसते हंसाते रहते हैं, सबकी टांग खिंचाई करते हैं। क्या जूनियर्स क्या सीनियर्स, किसी को नहीं छोड़ते। एंड पर्सनली मुझे वो बड़े पसंद है। सीजन 13 में भी ही इज़ बीन माई फेवरेट क्योंकि उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, उसको तो कोई बीट नहीं कर सकता। इट्स जस्ट किलर। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि सीजन 14 इज नॉट अबाउट सिद्धार्थ शुक्ला। ये बाकी कंटेस्टेंट्स के बारे में है जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे कि सिद्धार्थ की वजह से बाकी कंटेस्टेंट्स जो हैं वो दब रहे हैं, वो खुलकर बाहर नहीं आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यार उनको भी थोड़ा मौका दिया जाए क्योंकि 2 हफ्ते बाद आप तो चले जाएंगे, तब हमें कौन एंटरटेन करेगा? वी नीड टू बी एंटरटेन ना। तो भाई दूसरों को बाहर आने दीजिए, सबको अपने डिसीजंस खुद लेने दीजिए ताकि हम आपके जाने के बाद बाकियों का रियल साइड देख सकें। तूफानी सीनियर्स की बात करते हैं हम शॉर्ट में। तो तूफानी सीनियर्स आर रॉकिंग, बहुत ही अच्छे बच्चों की तरह और अच्छे सीनियर्स की तरह वो अच्छी रैगिंग कर रहे हैं। ज़्यादा रैगिंग नहीं कर रहे हैं, दे आर मेकिंग एवरीबडी स्ट्रॉन्ग, सबको बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं। बट शिकायत मुझे बस इतनी है कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप लोग निक्की दम्बोली को बहुत फेवर करते हैं यार। मतलब कुछ भी हो जाए, उसे जो चीज़ चाहिए उसे मिल जाती है। उसकी हर जिद आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। पूरी होती है ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उसकी हर जिद को आप सपोर्ट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, निक्की दम्बोली 2 टास्क में, जो कि मुझे लगता है चाहे वो इम्यूनिटी वाला टास्क हो या फिर वो सिद्धार्थ को इम्प्रेस करने वाला टास्क हो, मुझे लगता है पवित्रा वॉज मच डिजर्विंग दैन तंबोली। बट हमारे सीनियर्स ने तंबोली जी को दोनों में विनर्स घोषित कर दिया। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि ये क्यों हुआ। नॉट दैट कि तंबोली इज़ नॉट अ गुड परफॉर्मर, मुझे स्ट्रांगली लगता है कि वो एक हैं घर में ऐसी जो अपना काफ़ी स्टैंड लेती हैं। लेकिन इस टास्क में, इनफैक्ट इन दोनों टास्क में, आई पर्सनली फील पवित्रा वॉज फार मच बेटर। पवित्रा ने बड़े ही किलर और बड़े ही धमाकेदार केमिस्ट्री दिखाई थी सिद्धार्थ के साथ जब इम्प्रेस करने का उनको टास्क था। एंड इनफैक्ट इवन इन इम्यूनिटी वाला टास्क पवित्रा वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। लास्ट तक वो मतलब बैठी रही, उनके ऊपर हर तरह का, इजाज़ ने उनके बाल ट्रिम कर दिए और सब लगे पड़े थे उनको उठाने में, लेकिन वो नहीं उठी, वो तस से मस नहीं हुई। तंबोली जी बीच में उठी ज़रूर थी, लेकिन यहाँ पर भी बैड लक फॉर पवित्रा क्योंकि तूफानी सीनियर्स ने निक्की तंबोली को दे दी इम्यूनिटी। भाई इतना पार्शियल क्यों हो रहे हैं आप लोग? इतना फेवरेटिज्म क्यों? बात करेंगे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की और सबसे पहले बात करेंगे हम उफ मिर्ची, आय हाय मिर्ची, पूरी मिर्च मसाला। बिग बॉस का पूरा मसाला मैटर जो है निक्की दम्बोली, उनके बारे में बात करना चाहेंगे। तो ये जो है शी इज़ फुल ऑफ मसाला। मतलब ये पूरी तरह हर तरह के फ्लेवर्स, हर तरह के कलर्स हमें देखने को मिले हैं इनमें। एंटरटेनिंग हैं, अपने लिए स्टैंड लेती हैं। इन्होंने कनेक्ट बनाना भी शुरू कर दिया है। जानू सानू से इन्होंने अपनी थोड़ी सी दोस्ती बनानी शुरू की है। सो शी स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स। टास्क को लेकर भी काफ़ी रैश रहता है इनका अप्रोच। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को लेकर एकदम क्लियर रहती हैं निक्की। अगर उनको कुछ चाहिए तो उनको वो चाहिए। शी डजंट केयर अबाउट एनीबडी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। भले ही वो जिद पूरी हो या ना हो, लेकिन अपने मुद्दे और अपने उसको लेकर फोकस्ड रहती हैं वो कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। और सबसे क्यूट चीज़ ये है कि निक्की हमें बड़े ही क्यूट और बड़े ही कलरफुल कपड़ों में दिखती हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस किलर, बहुत अच्छा लगता है उनको देखकर। और लेकिन हमें ऐसा लगता है निक्की कि थोड़ा सा ना आप कहीं कुछ छुपा हुआ है। हमको पूरी निक्की तंबोली अभी दिखी नहीं है। अभी ये बहुत कुछ बाहर निकल के आने वाली हैं, ऐसा देखकर लगता है। तो वेल, शी इज़ अ गुड पैकेज और लगता है कि काफ़ी दूर तक जाएंगी है।
अब दूसरी कंटेस्टेंट की जिनकी हम बात करेंगे वो है बैंडिट क्वीन बिग बॉस की, जो सिर्फ और सिर्फ स्टैंड लेती हैं अपने लिए एंड शी हैज़ दिस हर हेड स्ट्रेट ऑलवेज। हम बात करेंगे छोटी बहू रुबीना की। सो रुबीना, आप अपना स्टैंड लेती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मतलब काफ़ी हर चीज़ में भी मतलब एडजस्टिंग भी हैं, हर चीज़ को लेकर एडजस्ट भी कर लेती हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ईजी रहना पड़ेगा। हर चीज़ में कैलकुलेशंस, हर चीज़ में वर्ड टू वर्ड चीज़ों को फॉलो करना इज़ नॉट पॉसिबल। ये बिग बॉस का घर है। एज सलमान ऑल्सो सेड बीती रात के एपिसोड में कि इतना कैलकुलेटिव होना ज़रूरी नहीं है, लॉजिकल होना ज़रूरी है इस घर में। लॉजिकल होइए और जो आप अपना स्टैंड लेती आई हैं वैसे हमेशा अपना स्टैंड लेती रहिए, लेकिन थोड़ा सा इजी रखिए चीज़ों को, इतनी कॉम्प्लिकेट मत करिए चीज़ों को। एंड अपार्ट फ्रॉम अभिनव बाकी भी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं घर में, तो कनेक्ट बनाइए, दोस्त बनाइए। और हम आपको देखना चाहते हैं, आपके फैंस आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बाहर। तो रुबीना के फैंस आर गोइंग गागा ओवर रुबीना की, मतलब ये हो रहा है और रुबीना का ये रूप भी देखने को मिल रहा है हमें, तो हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं रुबीना को। और आई थिंक शी हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अब बात करेंगे अगली कंटेस्टेंट जो कि ठाठ शेरनी है। जी हाँ, ये स्टैंड लेती हैं, चलती हैं तो शेरनी है, टास्क में शेरनी है, और मतलब हर तरह से शी स्टैंड्स फॉर हर सेल्फ, और जहाँ बोलना है वहीं बोलती हैं। हम बात कर रहे हैं पवित्रा पुनिया की। जी हाँ, पवित्रा पुनिया जो है वो मुझे काफ़ी पसंद आ रही हैं। एटलीस्ट इस एक वीक में आई थिंक पवित्रा हैज़ बीन माई फेवरेट। ये बंदी जो है ये स्टैंड लेती है, अपना टास्क करती है, पूरे जोर शोर के साथ करती है। दोनों ही टास्क में आप ले लीजिए, चाहे वो सिद्धार्थ को इम्प्रेस करने का हो, जहाँ पर शी जस्ट किल्ड इट, पवित्रा जस्ट किल्ड इट विद हर किलर रोमांस एंड रेन रोमांस एंड एवरीथिंग, और चाहे वो दूसरा टास्क हो इम्यूनिटी वाला, जहाँ पर पवित्रा स्टार्ट टू एंड 10 से मस नहीं हुई, मतलब हर किसी ने उन पर हर चीज़ ट्राई की। एजाज ने तो उनके बाल तक ट्रिम कर दिए, बट पवित्रा कहीं हार नहीं मानी। ग्रेट गोइंग गर्ल, बट इनकी किस्मत जो है ना यार, वो बड़ी ख़राब सी है। अब इनको जो है एप्रिसिएशन मिल जाता है, बट रिकग्निशन नहीं मिल पाता। इनको सीनियर्स अप्रिशिएट करते हैं कि भाई तुम बहुत अच्छा कर रही हो, लेकिन कोई इनके लिए खड़ा नहीं होता है। दोस्त भी इन्होंने बनाने की कोशिश की, राहुल से इनकी थोड़ी बहुत बॉन्डिंग भी बनी, लेकिन धीरे धीरे वो भी धोखा देने लगे। तो पवित्रा, आप और खुलिए और दोस्त बनाइए, एंड यू आर रियली गोइंग ग्रेट। आप बहुत ही अच्छा कर रही हैं, एंड वी वांट टू सी मोर ऑफ यू। इनके बाद हम बात करेंगे एक ऐसे मुसाफिर की जो अकेला ही चलना चाहता है, अपनी धर्मपत्नी को साथ ले लेता है बस, लेकिन बड़ी शांति से वो बस चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, काम एंड कंपोज्ड। दूसरे वाले शुक्ला जी, एक तरफ सिद्धार्थ शुक्ला हैं, दूसरी तरफ ये शुक्ला जी हैं, जो मतलब एकदम ही चिल्ड मूड में रहते हैं। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ काम से काम रखते हैं। और बट ये हमें लग रहा है अभिनव आप काफ़ी स्लो से पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि रियल लाइफ में आप काम कंपोज्ड हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिग बॉस के घर में आपको थोड़ा सा धमाका दिखाना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं आपको किसी भी चीज़ को लेकर हो। रुबीना के अलावा आप किसी के लिए कोई स्टैंड नहीं लेते हैं, और आप जहाँ आप स्टैंड लेते हैं वहाँ पे आप लॉजिकल नहीं होते हैं। तो अभिनव, वी डोंट फाइंड अस लॉजिकल। अभिनव को लॉजिकल, थोड़ा अपने लॉजिक्स को लेकर थोड़ा क्लियर होना पड़ेगा, और अपने आप को दिखाना पड़ेगा। टास्क में भी कहीं दिखते नहीं हैं, मतलब जिसका कोई भी इशू नहीं होता है, अभिनव उस चीज़ को लेकर बात कर रहे होते हैं, स्क्रू ड्राइवर की बात कर रहे होते हैं। फिर मतलब कहीं तो ही इज़ लॉस्ट, अभिनव इज़ लॉस्ट। वो सिर्फ अपनी धर्मपत्नी पे कंसंट्रेट करते हैं, और उनको लगता है कि उनको हर मोड़ पर अपनी धर्मपत्नी का साथ देना है। तो अभिनव, बहुत अच्छी बात है धर्मपत्नी का साथ देना, लेकिन रुबीना कैन स्टैंड फॉर हर सेल्फ। ट्रस्ट अस, आपको अपने लिए खेलना पड़ेगा। रुबीना तो बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कमज़ोर दिख रहे हैं। आपको अपने लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। नए दोस्त बनाइए, और हम देखना चाहते हैं, हम आपका थोड़ा सा वो अग्रेसिव या थोड़ा सा शांत वाला नहीं, दूसरा वाला साइड भी देखना चाह रहे करते हैं।
संत बाबा एजाज खान की, इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये अंदर ही अंदर बोल रहे हैं, साइलेंट हो जा नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा। तो वायलेंट होइए ना, हम देखना चाहते हैं, हम उस एंग्री यंग मैन को देखना चाहते हैं जिनके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। आप खुलकर बाहर नहीं आ रहे हैं एजाज, आपको देखना बहुत पसंद है, आप बड़े ही काम एंड कंपोज्ड हैं, लेकिन बिग बॉस में मसाला चाहिए। बिग बॉस में आपका आपका एग्रेसिवनेस हम देखना चाहते हैं। ये नहीं कह रहे कि आप हर चीज़ में भड़किए, लेकिन जो है अंदर है उसको बाहर तो लेकर आइए। हम समझ सकते हैं कि कुछ पास था जिसकी वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं, इसलिए वो चीज़ें बाहर नहीं आ पाती हैं और आप सहम से जाते हैं। बट वो कहते हैं ना, जो बीत गई वो बात गई, तो छोड़िए वो सब एंड मूव ऑन। बीच में हमने थोड़ी सी झलक ज़रूर देखी थी जब रुबीना पेयर ऑफ शूज़ को लेकर कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, एंड रुबीना से जिस तरह से वो बात कर रहे थे ना, इट वॉज दैट एंग्री कम फनी साइड ऑफ एजाज जो बड़े एंटरटेनिंग लगे हमें। मतलब वो थोड़ी सी देर जब हमने देखा है ना एजाज को उस रूप में, ही किल्ड इट। वैसे एजाज बाहर सबको काफ़ी पसंद आ रहे हैं, बट यही है कि थोड़ा खुलिए। अभी आपको दोस्त बनाने पड़ेंगे, अकेले रहने से नहीं चलेगा इस घर में, आपको अपने दोस्त बनाने पड़ेंगे। टास्क को लेकर अप्रोच इनका काफ़ी ठीक है, बट स्टिल ही नीड्स टू इम्प्रूव। तो एजाज, हम आपको बाबा के रूप में नहीं, एंग्री यंग मैन के रूप में भी देखना चाहेंगे। प्लीज़ खुलकर बाहर आइए। नेक्स्ट कंटेस्टेंट की जिनकी हम बात करेंगे, उनसे हम क्या कहें यार, क्राई क्राई, इतना क्राई करती काय को हैं आप। जैस्मिन, आप मतलब मम्मी कसम आप बड़ी क्यूट है। चाहे आपको कपड़े धोने आते हो ना आते हो, चाहे आपका मेकअप का सामान आपको मिले या आप बिना मेकअप के कैसे दिख रही हो, आप जो भी कर लो, यू आर टू क्यूट। मतलब यार, कपड़े धोने को लेकर कोई इतना ज़्यादा ऐसा रिएक्ट कैसे कर सकता है। बात बात पर रो देती हैं जैस्मिन, एंड इट्स क्यूट। मतलब बहुत क्यूट लगती हैं जैस्मिन, काफ़ी क्यूट लगती हैं, दिल की बड़ी ही सच्ची हैं ये, और इनको देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है। मुझे एंटरटेनिंग लगती हैं वो जब तक रहती हैं। आई एन्जॉय सीइंग हर एंड शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर एवरीबडी। बड़ी अच्छी सी हैं और सबको हेल्प करती हैं। टास्क में भी बेचारी जब टास्क कर रही होती हैं तभी भी शी फील्स बैड कि अरे यार मुझे ये करना पड़ रहा है, एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग। सो दैट्स रियली क्यूट ऑफ हर, दैट्स रियली स्वीट ऑफ हर। बट जैस्मिन, यू नीड टू मेक फ्रेंड्स हियर। आपको दोस्त बनाने पड़ेंगे और टास्क को लेकर भी आपको थोड़ा सा रेबेलियस होना पड़ेगा, क्योंकि ना रो रो के आप कमज़ोरी दिखोगे। मतलब कभी कभी आउटबर्स्ट होना ज़रूरी है, लेकिन बात बात पर रोना इज़ नॉट गुड। तो एंड हम सब आपको जितना देख रहे हैं, जितना आपके फैंस आपको बाहर देख रहे हैं, आप बड़ी हैप्पी हो रखी हैं। सो थोड़ा सा और टास्क वास्क करिए, थोड़ा सा रैश अप्रोच दिखाइए, और रोना थोड़ा सा प्लीज़ कम करिए प्लीज़। वैद्य यार, एक बात बताओ, आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है आपकी? हम आपसे ही पूछ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम है क्या? और आपको जानू सानू से क्या प्रॉब्लम है यार? आप हर चीज़ में, हर बात में जानू सानू के पीछे हाथ धोकर पीछे क्यों पड़ जाते हैं? मतलब वो बंदा कुछ भी कर रहा हो, वो कुछ भी कर रहा हो, आपको वहाँ कूदना ही है। इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट। घर में बाकी लोग भी हैं, क्या आप सिर्फ उन्हीं को टारगेट करने आए हैं? ये क्लियर दिख रहा है राहुल कि आप सिर्फ जानू सानू को टारगेट कर रहे हैं। और आप बड़े ही, मतलब हमें लगा था आप बड़े शांत टाइप के हैं। शांत तो ऑब्वियसली नहीं होना है, लेकिन आप कहीं भी कुछ भी करते हैं। मतलब आप ना कहीं जहाँ स्टैंड लेना है ना वहाँ आप स्टैंड लेते होते हैं। टास्क में आपको कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, एकदम लेड बैक एटीट्यूड में रहते हैं आप, और कभी किसी के दोस्त बन जाते हैं, फिर मतलब उन्हीं से भिड़ जाते हैं, बड़ी गंदी तरह भिड़ जाते हैं, एंड देन यू नो स्टार्ट गेटिंग पर्सनल कमेंट्स करने लगते हैं आप। तो जानू सानू को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, क्योंकि बाकी भी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं, बाकी भी बहुत सारे घर वाले हैं, उनके पीछे पड़िए, उनसे कुछ से दोस्ती बनाइए। अभी आपको कनेक्ट बनाना है, अभी आपको टास्क में दिखना है, अभी आपको बहुत कुछ करना है, और आप हमको कहीं नहीं दिख रहे हैं। हमको आप सिर्फ मतलब भटके हुए से नज़र आ रहे हैं राहुल। सो वी वॉन्ट टू सी कि राहुल वैद्य एक्चुअल में क्या है, जो कि हमको नहीं दिख रहा है। हम देखना चाहते हैं कि आप क्या हैं।
अगली जो हम बात करेंगे वो करेंगे जानू सानू की। ये बड़ा ही प्यारा सा बच्चा है, बहुत ही गुड बॉय है, सबकी मदद करता है, ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर एवरीबडी। और अच्छा खेल रहे हैं। ऑल्दो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जानू सानू जो है इस रूप में हमें दिखाई देंगे। मुझे लगा था काफ़ी शांत होंगे और बोरिंग से होंगे, बट नॉट रियली। जानू सानू इज़ गोइंग प्रिटी वेल। और पहले हफ्ते के हिसाब से इन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। इन्होंने कनेक्ट भी बनाना शुरू किया है, तंबोली के साथ इनका कनेक्ट कहीं कहीं नज़र आ रहा है हमको, निकी तंबोली के साथ। सो जानू सानू सही दिशा में जा रहे हैं आप। बस टास्क को लेकर आपका जो है अप्रोच हमें दिखाई नहीं देता है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है। तो उसको लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि वो चीज़ अगर नहीं रहेगी तो बिग बॉस के घर में आप दिखाई नहीं देंगे। बाकी यू आर गोइंग ग्रेट। आपको जहाँ स्टैंड लेना है, अपने दोस्तों के लिए खड़ा होना है, आप बोलते हैं, और जहाँ जैसा करना है आप करते हैं। तो हम देखना चाहते हैं बहुत अच्छे बच्चे को, जो घर का भी सारा काम बड़ी ही अच्छे तरह से कर लेता है, सबकी बड़ी हेल्प करता है। हम आपको और देखना चाहते हैं। एंड लुकिंग फॉरवर्ड हम जिसकी बात करेंगे ये हैं जिन्होंने बड़ी ही दबंग स्टाइल में एंट्री की थी, और इनको देख के लगा था कि यार मतलब बड़े एटीट्यूड में रहेंगे और नाम बड़े दर्शन छोटे टाइप्स, ऐसा कुछ देखने मिलेगा। हम बात कर रहे हैं निशांत मलकानी की। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बिकॉज निशांत इज़ डूइंग वेल, काफ़ी अच्छे से हैं। जहाँ स्टैंड लेना है वहाँ स्टैंड लेते हैं। टास्क में भी इनका अप्रोच काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन ये ना खोए खोए से रहते हैं, अपनी दुनिया में कहीं गुम हो जाते हैं, एक कॉर्नर में बैठ जाते हैं, अपने शेल्फ में चले जाते हैं। तो निशांत थोड़ा सा खुलकर बाहर आना, थोड़ा नहीं काफ़ी खुलकर बाहर आना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। इनको दोस्त बनाने पड़ेंगे, इनको दुश्मन बनाने पड़ेंगे, तब जाकर ये गेम में आगे बढ़ पाएंगे। अगली है सारा गुलपाल, जिनके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये रियल लाइफ में मैरिड हैं। खैर ये पत्ते खुलेंगे, धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे, लेकिन सारा गेम में आप बहुत ही फीकी हैं। मतलब आप सिर्फ पता नहीं कौन से दुनिया में घूम रही हैं। आपका हमें कोई भी साइड नहीं दिखता है, एक चुलबुला साइड छोड़कर। ना आप कहीं स्टैंड लेती हैं, ना आप किसी के साथ इतना घुलती मिलती हैं। दुश्मनी भी नहीं दिख रही, दोस्ती भी नहीं दिख रही, बिग बॉस में आने का मोटिव भी नहीं दिख रहा। सो यू नीड टू ओपन अप। हम देखना चाहते हैं बिग बॉस की सारा को, हम देखना चाहते हैं जो बिग बॉस में आई है। शहजाद है आखिरी कंटेस्टेंट, जो पंजाब दा पुत्र, जो कि बड़ा मस्त है, मतलब लड़कियों की बड़ी इज्जत करता है और थोड़ा थोड़ा बोल रहा है। बट हमको लग रहा है कि ये कहीं ना छुपा रुस्तम टाइप के हैं शहजाद। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये खुलकर नहीं बोल रहे हैं और जो खुलकर बाहर नहीं आ रही हैं। शहजाद जल्दी जल्दी ओपन अप होइए, हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं। जब आप आए थे तो हमें लगा था बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा आपकी साइड से हमें। तो प्लीज़ जल्दी से ओपन अप होइए और हमें अपना रियल साइड दिखाइए। सो गाइज, ये था बिग बॉस का इस हफ्ते का धमाकेदार रिव्यू। अगले हफ्ते आपको देखने मिलेंगे नॉमिनेशंस, कौन किसे करेगा नॉमिनेट, ये सब भी हम आपको बताएंगे। और कितना धमाकेदार होगा सब साथ मिलकर देखेंगे। हमारे रिकैप आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। टिल देन, बाय।